नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम विज्ञान का एक टॉपिक कार्बन के अपर रूप को लेकर आए हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कार्बन और कार्बन के अपर रूप। कार्बन क्या होता है? देखिए, जैसे कि आपने अधिकांशतः देखा होगा, जब भी आप कुछ जलाते हैं, मान चलिए कि आपने लकड़ी जलाई या कुछ पत्तियां जला दी, तो आपने देखा होगा कि काले पाउडर के रूप में राख हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार जो लकड़ी का जो कोयला होता है, पत्थर का कोयला होता है, कोई भी वस्तु जलाते हैं तो काली राख के रूप में बदल जाती है। इसी राख में कार्बन का जो तत्व होता है वो उपस्थित होता है। राख में जो उपस्थित कार्बन है वो काले रंग की होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो भी कार्बन कहीं भी हो वो काले रंग का ही हो। दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि जो पेंसिल होती है, पेंसिल में उसके अंदर जो लेड होती है, लेड, उसका रंग कैसा होता है? काला होता है, और वो बहुत ही मुलायम होता है, जिसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तोड़ने पर क्या होता है, जो लेड होता है वो मुलायम काले रंग के चिकने पाउडर में बदल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि कार्बन जो है, कार्बन का ही एक अपर रूप होता है हीरा। हीरा क्या होता है? हीरा बहुत कठोर होता है और चमकदार होता है। ये भी आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। लेकिन कार्बन का ही रूप है हीरा, लेकिन जो हीरा है वो काला नहीं होता। तो इससे हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि कार्बन का कोई निश्चित रंग नहीं है कि ये काला ही होगा या सफेद होगा। बात करें हम कि कार्बन के और कितने रूप हो सकते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कि हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, भोजन, कपड़े, दवा, पुस्तक, लकड़ी, साबुन, तेल आदि अनेक वस्तुओं में कार्बन की उपस्थिति होती है। दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, जैसे पेंसिल के पाए जाने वाले बीच में लगा हुआ लेड, लालटेन, लैंप जलाने पर कांच की चिमनी पर जमी कालिक और आंख में लगाने वाला काजल, लकड़ी को आंशिक रूप से जलाने पर कार्बन प्राप्त होता है। कार्बन सभी सजीवों, जंतुओं और वनस्पतियों तथा दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ जैसे कागज, लकड़ी, रबर, टायर, कपड़े, तेल, साबुन एवं ईंधन के यौगिक के रूप में उपस्थित होता है। जो कार्बन होता है वो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली लगभग प्रत्येक वस्तु में उपस्थित होता है। निर्जीव वस्तुओं में भी कार्बन मुक्त रूप से और यौगिक दोनों रूप से पाया जाता है। जो निर्जीव हैं उसमें भी कार्बन पाया जाता है। भूपर्पटी तथा वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में कार्बन उपस्थित है। भूपर्पटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है, तथा वायुमंडल की अगर बात करें तो वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। इतनी कम मात्रा में भी कार्बन डाइऑक्साइड या कह सकते हैं कार्बन उपस्थित होने के कारण इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। बहुत कम मात्रा में उपस्थित है, लेकिन इसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। बात करें मुक्त रूप से कार्बन की उपस्थिति कहाँ कहाँ है, जैसे कि हम जानते हैं कि अधिकांश सजीवों और निर्जीव पदार्थ में कार्बन यौगिक के रूप में प्राप्त होता है। साथ ही कहीं कहीं कार्बन कोयला, कालिक, ग्रेफाइट, हीरा आदि विभिन्न रूपों में मुक्त अवस्था में उपस्थित होता है। ये सभी पदार्थ कार्बन तत्व के विभिन्न रूप हैं, जिन्हें हम कार्बन अपर रूप कहते हैं। कार्बन के इन विभिन्न रूपों के सभी रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। पदार्थ के इसी गुण को हम अपर रूपता कहते हैं। तो जो अपर रूपता की परिभाषा है वो भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कार्बन के विभिन्न रूपों के सभी रासायनिक गुण तो समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। पदार्थ के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, देखिए, कार्बन के जो विभिन्न अपर रूप हैं इनके भौतिक गुणों में विभिन्नता होती है। जैसा कि अभी मैंने बताया, हीरा जो होता है वो चमकदार और कठोर होता है, जबकि कोयला, काजल, ग्रेफाइट काले रंग के होते हैं। इनके गुणों में भिन्नता कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था में भिन्नता के कारण होती है। मेन पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि ये जो भिन्नता है वो किस कारण है? ये भिन्नता कार्बन में परमाणुओं की व्यवस्था की भिन्नता के कारण है। कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर कार्बन के विभिन्न अपर रूपों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है।
क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर ये चीज यहाँ पर समझने वाली है। अगर बात करें दोनों में डिफरेंस क्या है, तो क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और अक्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। ये है इन दोनों में डिफरेंस। कभी एक नंबर में प्रश्न आ जाए कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर बताओ, तो कार्बन जो क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टलीय में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में उपस्थित होते हैं और अक्रिस्टलीय रूप में परमाणु निश्चित क्रम में उपस्थित नहीं होते। ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब बात करें कार्बन, देखिए कार्बन को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप में ग्रेफाइट, फुलरीन और हीरा आते हैं, तीन आते हैं मुख्यतः। अक्रिस्टलीय में देखिए कौन कौन आते हैं, लकड़ी का कोयला, जंतु चारकोल, सुगर चारकोल और लैंप ब्लैक। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये अक्रिस्टलीय के प्रकार हैं। लकड़ी का कोयला, जंतु चारकोल, सुगर चारकोल और लैंप ब्लैक यानी काजल जो लैंप के द्वारा बनाया जाता है। आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हैं, हीरा, फुलरीन तथा ग्रेफाइट, ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। इनमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं। इनकी निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है। इनकी जो संरचना होती है वो एक निश्चित रूप से होती है, क्योंकि इसके जो परमाणु हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। आगे देखते हैं, जैसे ग्रेफाइट का हम उदाहरण लेते हैं। ग्रेफाइट के बारे में जान लेते हैं। ग्रेफाइट के बारे में पूरा 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेफाइट के बारे में टिप्पणी करो। ग्रेफाइट शब्द ग्रीक भाषा के ग्रेफो से बना है, जिसका अर्थ है लिखना। पेंसिल के अंदर पतली छड़ लेड जिसे लिखा जाता है ग्रेफाइट की बनी होती है। आपने देखा होगा जो पेंसिल के अंदर काले रंग की छड़ पड़ी होती है, लेड की बनी होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनकी समतलीय परतें होती हैं। उनकी जो ढेर सारी समतलीय परतें होती हैं। प्रत्येक परत पर 6 कार्बन परमाणु षटकोणीय छल्ले रिंग के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इनमें हर प्रत्येक समतलीय रूप में उपस्थित हैं। इसकी जो परतें हैं वो समतलीय परतें हैं। छल्ले का प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट क्रिस्टल में कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय रिंगों से बनी अनेक परतें होती हैं। परतों के मध्य क्षीण बलों के कारण ग्रेफाइट नर्म और स्नेहक होता है। ग्रेफाइट स्लेटी रंग का मुलायम एवं चिकना पदार्थ है। इसका जो गलनांक है 3700 डिग्री सेल्सियस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ग्रेफाइट का जो गलनांक है वो 3700 डिग्री सेल्सियस है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसका प्रयोग विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में भी किया जाता है। अब ग्रेफाइट के यूज भी आपको पता चल गया। ग्रेफाइट जो होता है पेंसिल में भी यूज होता है। इसका जो यूज है वो विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में भी किया जाता है। कार्बन के अन्य अपर रूपों की तरह यह भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये तो आपको मालूम है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, चले आगे देखते हैं, हीरा के बारे में बात करते हैं। आप में से अधिकांश लोगों ने हीरा का नाम सुना होगा। आप में बहुत से लोगों ने उन्हें रत्न के रूप में जानते होंगे। हीरा कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसमें कार्बन का एक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर इस परमाणु को हम ले लें तो देखिए 4 परमाणु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण यह पूर्णतः कठोर तथा त्रिविमीय संरचना का होता है। कैसी संरचना होती है? त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल संरचना होती है। हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ होता है वो हीरा ही होता है। हीरा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? हीरा का उपयोग कांच काटने तथा धातुओं में छेद करने के लिए होता है। इसके विभिन्न कोणों पर काट कर गहने एवं अंगूठी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
भारत में जो हीरा है वो बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित है, जैसे मध्य प्रदेश में पन्ना और सतना में उपस्थित है, उत्तर प्रदेश में बांदा में ये पाया जाता है और कर्नाटक में गोलकुंडा में हीरा पाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हीरा की त्रिविमीय संरचना यानी 3 डायमेंशनल संरचना है। आगे बढ़े अगर हम फुलरीन की बात करें, फुलरीन जो है सन 1985 में रसायनज्ञों ने ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म कर कार्बन का एक नया अपर रूप संश्लेषित किया। ग्रेफाइट को बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया गया, जिससे क्या हुआ, फुलरीन का निर्माण हुआ। इसका अणु गोलीय होता है जिसमें अनेक कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे C60, C70। अमेरिकी वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इन गोल अणुओं का नाम फुलरीन रखा गया। तो ये आप समझ गए, 1985 में मान चलिए इसका आविष्कार हुआ। ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म किया गया जिससे हमें फुलरीन प्राप्त हुआ। इसका जो अणु होता है वो गोली होता है, इसमें अनेक कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बात करें कुछ अलग फैक्ट्स की, ग्रेफाइट कृत्रिम रूप से कोक को विद्युत भट्टी में गर्म करके बना सकते हैं या अपारदर्शी होता है। मेन पॉइंट है ये कि कृत्रिम रूप से कोक को विद्युत भट्टी में गर्म करके ग्रेफाइट का निर्माण किया जा सकता है। अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर ग्रेफाइट को हीरे में भी परिवर्तित किया जा सकता है। उच्च ताप और दाब पर ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की संरचना को पुनर्व्यवस्थित कर देता है। कांच काटने के लिए प्रयुक्त कटर तथा अन्य कई औजार में प्रयुक्त हीरे प्रायः ग्रेफाइट के बने होते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, जो कांच काटने के लिए कटर होता है उसमें जो हीरा यूज होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। बात करते हैं कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप की। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूपों में कार्बन परमाणुओं की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। जैसा कि अभी पहले बताया जा चुका है कि अक्रिस्टलीय अपर रूप ये क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जो कार्बन परमाणु हैं वो कोई निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, अर्थात इनकी क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। कोयला, लकड़ी का कोयला, काजल आदि कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं। कोयले तथा लकड़ी के कोयले, जंतु तथा सुगर चारकोल में प्रायः कुछ अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं। इन क्रिस्टलीय अपर रूपों की विस्तृत चर्चा करते हैं। लकड़ी का कोयला, कास्ट चारकोल जिसे कहते हैं। कभी कभी एक प्रश्न में आएगा कास्ट चारकोल क्या है, जैसा कि नाम से ही ये पता चल रहा है ये लकड़ी है। कास्ट मतलब लकड़ी। कास्ट चारकोल लकड़ी को ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में दहन कर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रम को भंजक आशवन कहते हैं। भंजक आशवन किसे कहते हैं? कास्ट चारकोल लकड़ी को ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में दहन कर प्राप्त किया जा सकता है। यह काले रंग का पदार्थ है, यह जल से हल्का होता है जिसके कारण जल में तैरता। समझ गए? ये जो इसका भार है वो जल से हल्का होता है, इसीलिए ये जो होता है ये जल में तैरता है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में तथा जल के शोधन में किया जाता है। समझ गए? जो लकड़ी का कोयला होता है इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है और जल के शोधन में किया जाता है। बात करें जंतु चारकोल की, यह जंतुओं की हड्डियों के भंजक आशवन से बना होता है। भंजक आशवन जैसा कि अभी हमने बताया कि इसको गर्म किया जाता है, उससे प्राप्त होता है। जंतु चारकोल में कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कार्बन लगभग 12% होता है। अब जैसे लिखा हुआ है कि जंतु की हड्डियों से, तो जंतु हड्डी अगर हड्डियों से बन रहा है तो इसमें कैल्शियम फॉस्फेट जरूर होगा। क्या होता है इसमें जो कार्बन होता है वो 12% उपस्थित होता है। बात करें इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने तथा फास्फोरस के यौगिक बनाने में प्रयोग किया जाता है। सीधा प्रश्न आता है कि चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने के लिए कौन सा कार्बन अपर रूप प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है जंतु चारकोल। फास्फोरस के यौगिक बनाने में भी जंतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। बात करें सुगर चारकोल, इसको कहते हैं कैरामेल। सुगर चारकोल कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है। इसे चीनी का ये फार्मूला दे रखा है C12H22O11 पर सांद्र गंधक के अम्ल की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। गंधक का अम्ल चीनी से जल को अवशोषित कर लेता है तथा कार्बन शेष रह जाता है। जैसे कि ये इसकी सूत्र दे रखा है, आप इस सूत्र को याद कर लीजिए। सुगर चारकोल का सीधा 1 नंबर में सूत्र आ सकता है, ये आप देख सकते हैं सूत्र लिखा हुआ है। सुगर चारकोल मुख्य रूप से अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है।
या धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करता है। तो ये आपका हो गया सुगर चालकोल। अब बात करें कार्बन के अंतिम अक्रिस्टलीय अपर रूप की, जो है लैंप ब्लैक, जिसे हम कालिक कहते हैं। इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं कि कोई दिया जलाते हैं, उसके ऊपर कोई बर्तन रख दिया, चम्मच रख दी या कुछ और रख दिया, और उसकी जो लौ से कालिक हमें चम्मच पर प्राप्त होती, वही होती है लैंप ब्लैक, या जिसे कालिक कहते हैं। यह मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लैंप दीपक से प्रकाश उत्पन्न करने के लिए मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। इससे प्राप्त कालिक में कार्बन 98 से 99% होता है। कालिक का प्रयोग प्रिंटर की स्याही, जूते की पॉलिश तथा रबर टायर आदि बनाने में किया जाता है। तो ये जो है ये लैंप ब्लैक का उपयोग हो गया। तो इस तरह आपने देखा कि हमने कार्बन और कार्बन के अपर रूपों के बारे में पढ़ा, जो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो दोस्तों यहाँ पर आपने पूरा कार्बन और इससे अपर रूपों के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि आज के विशेष प्रश्न की। आज का विशेष प्रश्न क्या है? आज का विशेष प्रश्न है ग्रेफाइट का गलनांक कितना है? ग्रेफाइट का गलनांक कितना है? ये आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि ग्रेफाइट का गलनांक कितना है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कार्बन और इसके अपर रूपों के बारे में आपको पूरी तरह से सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रश्न का उत्तर हमें नीचे कमेंट में बताएं कि ग्रेफाइट का गलनांक कितना होता है। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो इसका उत्तर आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे। ओके दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर का फुल कोर्स और इससे संबंधित मॉडल पेपर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।